तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी खुशगवार साबित होने जा रहा है। आज के वीडियो को देखने के बाद में आप काफी खुश रहने वाले हैं। आप अभी भी खुश रहते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशियां बढ़ने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 वो तरीके, 10 टिप्स, 10 आइडियाज जिनको अगर आपने प्रैक्टिस किया, इनके बारे में कुछ देर सोचा और इनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा शुमार किया तो आपकी खुशी का लेवल 2 से 4 से 6 से 8 से 9 या 10 हो जाएगा ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। यानी आपका खुशी का लेवल बढ़ते जाएगा, आप और ज़्यादा खुशगवार महसूस करेंगे। और दोस्तों खुशी इससे बढ़कर इस दुनिया में चीज़ कोई दूसरी नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में और बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टे हैप्पी, 10 टिप्स टू इंक्रीज आवर हैप्पीनेस। दोस्तों हैप्पीनेस का पहला सूत्र यह है कि आपको हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा ढूंढना होगा। हर चीज में मन का होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जिससे आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, उसमें भी कुछ खुशी का, कुछ ना कुछ अच्छा होने का, अभी नहीं तो आगे बेहतर होने का एक कारण छुपा हुआ है। हर चीज में, हर बात में कुछ ऐसा है जिसको आपको समझने की जरूरत है और आगे बढ़ना है सकारात्मक सोच के साथ में। लुक फॉर समथिंग गुड इन एवरी लाइफ सिचुएशन फ्रेंड्स। मान लीजिए दोस्तों आपने एग्जाम दी, परीक्षा दिया, परीक्षा में कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, आपने अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं है। इसमें एक मैसेज है कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और शायद आपने कुछ ऐसे एक्शंस नहीं लिए जो आपको करने चाहिए थे और आपको सही समय पर इसका एक फीडबैक मिल गया। और बेहतर कीजिए और मेहनत कीजिए। आज के बाद से जिंदगी की हर परीक्षा को अपना बेस्ट दीजिए। और दोस्तों जिंदगी में हर दिन एक परीक्षा है। इस एक परीक्षा के कारण जिससे आपको लगा कि पूरी खुशी नहीं मिली आपको, आप अपनी जिंदगी की बाकी सारी परीक्षाओं को और बेहतर तरीके से देने जा रहे हैं। ये खुशी की बात है ना, अच्छी बात है। ये सकारात्मक सोच है, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों पहला नियम है कि जिंदगी के हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढिए अपनी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए आगे। दोस्तों खुशी का दूसरा कारण है, दूसरा तरीका है, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। डू समथिंग व्हिच यू लव। दोस्तों आपको अगर संगीत में खुशी मिलती है, गाने सुनकर खुशी मिलती है, एक्सरसाइज करके खुशी मिलती है, पेंटिंग करके खुशी मिलती है, किसी भी बात में जिससे आपको खुशी मिलती है उसको ज्यादा कीजिए। कुछ समय निकालिए आप। मेक टाइम फॉर थिंग्स विच यू लव डूइंग। दोस्तों ये खुशी का सबसे बड़ा तरीका है और ऐसा पाया गया रिसर्च में कि जिन लोगों ने उन काम को करते हुए अपनी जिंदगी बिताई है जिनसे उनको बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है, वो इंसान दुनिया के सबसे खुशमें इंसान है। If you are doing a job which you love, you are the happiest person, friends, I'm telling you. Because you might be spending 10 to 12 to 13 to 14 hours in your job every single day. And if you are doing something which you are loving, which you are in love with, you are the happiest person. ये रिसर्च कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए अगर आप का कुछ हॉबी भी है उसको भी ज्यादा कीजिए। आप कुछ समय निकालिए, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, वो खुशी आपकी जिंदगी के बाकी पलों में भी फैल जाती है, स्प्रेड कर जाती है और फिर आप ओवरऑल एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा खुशमें इंसान के रूप में जाने जाते हैं। आपको खुद महसूस होता है ये अंतर, बदलाव अपने आप में, अपने अंदर में। दोस्तों खुशी प्राप्त करने का अगला तरीका, अपने आप को और दूसरों को फॉरगिव कीजिए। दोस्तों बैगेज को कैरी करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, उसको ज्यादा कैरी मत कीजिए आप, क्योंकि जिंदगी छोटी है इन बैगेजेस को कैरी करने के लिए। लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कितने बैगेजेस कैरी करेंगे? आपके पास 24 घंटे हर दिन है, वही 24 घंटे जो बाकी लोगों की जिंदगी में। और आपको अपने गोल्स की प्राप्ति करनी है, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको विजन अपना डिस्कवर करना, अपने गोल्स लिखने। चुका मेरे साथ ये सब कुछ होने जा रहा है, उनके लिए समय निकालिए। इन नागवार बातों के लिए ज्यादा समय निकालने की जरूरत नहीं है। लोगों को फॉरगिव कीजिए और अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए। अगर आपसे कुछ गलती हो गई, ये चलता है, ये जिंदगी है, तो आप और हम क्या चीज हैं? बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो जाती हैं, ये जिंदगी है। अपने आप को फॉरगिव कीजिए, अपनी अच्छाइयों को ढूंढिए, अपने टैलेंट्स के बारे में सोचिए, अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचिए, आपने काफी अच्छी बात है उनके बारे में सोचिए, आगे बढ़िए। दोस्तों खुशी का अगला सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है नो कंप्लेंट्स। कभी भी डोंट क्रिब,
Never crib, whine or complain against situations which are surrounding you, against people who might be surrounding you. Always take full accountability, friends. Once you take full accountability, there is nothing in this world which you can't achieve. You can attain all your goals provided you do one thing, and that is to take central accountability. अपनी जिम्मेवारियों को लीजिए, समझिए, कभी कंप्लेन नहीं करना है, अकाउंटेबिलिटी लीजिए और हर चीज के बारे में जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। That's the most important aspect of being happy. दोस्तों, खुश होने का अगला तरीका, स्माइल कीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह से आप दिखने लगते हैं, उस तरह से आपके शरीर की भाव भंगिमाएं होने लगती हैं। अगर आप खुश हैं तो आपका चेहरा ऊपर रहेगा, आप स्माइल करेंगे, आपके कंधे खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे। लेकिन अगर आप उदास हो जाते हैं तो आपके कंधे झुक जाते हैं, आप नीचे देखना शुरू कर देते हैं। आपके चेहरे को देखकर लोगों को लगेगा कि परेशानी में है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह से आपका शरीर दिखने लगता है, नजर आने लगता है, उस तरह से आपकी भाव भंगिमाएं बदल जाती हैं। जिस तरह से आप अपनी फिजियोलॉजी या शरीर के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आप दिखते हैं, जिस तरह से आप मुस्कुराहट लाते हैं अपने चेहरे पर, उस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रेन भी मैसेजेस लेना शुरू कर देता है। जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह से आपकी भाव भंगिमाएं बदल जाती हैं। और इसका उल्टा भी सही है, जिस तरह की भाव भंगिमाएं आप प्रदर्शित करेंगे उसी तरह से आपका मन भी सोचना शुरू कर देता है। अगर आप स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपके मन को एक मैसेज आता है कि आप खुश हैं। और जिंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर, जिसके बारे में सोचकर आप मुस्कुरा सकते हैं। तो दोस्तों, स्माइल प्लीज, प्लीज स्माइल। मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर रखिए हमेशा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने की आदत आप बना लेते हैं, तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज आता है कि ये बंदा मुस्कुराने वाला है, ये खुश रहने वाला बंदा है। और जो खुश रहने वाले बंदे हैं उनकी जिंदगी में फिर और ज्यादा खुशियां आनी शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे हम कहते हैं। इसलिए एक मुस्कुराहट से आप अपनी जिंदगी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, खुशमय आयाम दे सकते हैं। दोस्तों, खुश रहने का अगला तरीका, एक्सरसाइज कीजिए। डू सम एक्सरसाइज, डू सम साइकिलिंग, डू सम वॉकिंग, डू सम जॉगिंग, और एल्स जस्ट गो फॉर नॉर्मल ब्रिस्क वॉक, और एल्स गो टू द जिम। किसी ऐसे स्पोर्ट्स में समय बिताइए जिससे आपको फिजिकल एक्सरसाइज होती है। जिम में जाइए, कुछ कीजिए, पसीने कुछ देर के लिए निकलने चाहिए एक्सरसाइज करते समय, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके ब्रेन में डोपामिन और एंडोर्फिन का सेक्रेशन होता है, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं। एज सिंपल एज दैट, ये प्योर साइंस है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब भी आपको लगता है कुछ नेगेटिविटी की भावना आती है आपके मन में, आपको अगर उदासी की भावना आती है, आप सिर्फ एक काम कीजिए, गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया दोस्तों। सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर दिन कुछ समय एक्सरसाइज के लिए निकालना ही होगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे आप और ज्यादा प्रफुल्लित महसूस करेंगे। और जब आप ये काम हर दिन करेंगे, आप हर दिन खुश रहने वाले इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, खुश रहने का अगला तरीका, कुछ समाज के लिए कीजिए। डू समथिंग टू मेक अदर्स हैप्पी, कंट्रीब्यूट, डोनेट, बी अ पार्ट ऑफ सम चैरिटी organizations, or else do something. Nowadays, thanks to social media, you can always contribute to make others happy while being at your home. काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस हैं। ISKCON है फॉर एग्जाम्पल, जो लोगों को फ्री अच्छा खाना खिलाते हैं। अक्षय पात्रा है, आप ऑनलाइन चैरिटी में, कंट्रीब्यूशन में भाग ले सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं लोगों की जिंदगी को और बेहतर करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, इसमें साइंस ये है कि जो चीज आपके पास नहीं है आप दूसरों को नहीं दे सकते हैं। और जब भी आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, आपके मन को एक मैसेज मिलता है कि आप दूसरों को खुशी दे रहे हैं, मतलब आपके पास खुशी है। और दोस्तों, अगर आप दूसरों के लिए कुछ सोचना शुरू करते हैं, कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़नी ही बढ़नी है। ये साइंस है, ये आर्ट है और ये साइकोलॉजी है, ये दुनिया का नियम है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनके पास काफ़ी पैसे हैं, वो कंट्रीब्यूशन में काफ़ी विश्वास रखते हैं, काफ़ी चैरिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको पैसे से खुशी मिलती है और शायद उससे ज़्यादा खुशी मिलती है चैरिटी के काम में पार्टिसिपेट करके। दोस्तों, अगला तरीका खुश होने का, ग्रैटिट्यूड। ऑलवेज लिव योर लाइफ इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आपके साथ में आज कुछ 2-3 चीज़ें अच्छी नहीं हुई, तो आपके साथ में ऐसी कम से कम 100 चीजें जो अच्छी हो रही हैं। सिर्फ हो ये रहा है कि जैसे ही खुशी का एक दरवाजा बंद हो गया, आपने खुशी का बाकी दरवाजों को देखना बंद कर दिया जो खुल गई हैं।
when one door of happiness closes, there are many other doors which have opened up, and they are waiting for you to take a look at those doors also. दोस्तों, खुशियों का या अपॉर्चुनिटीज़ का जब एक या दो दरवाजे बंद होते हैं तो बाकी काफ़ी सारे दरवाजे और विंडोज़ खुल जाते हैं, खिड़कियाँ खुल जाती हैं। आपको सिर्फ उनको देखना है। और ये ऐसी साइकोलॉजी हो जाती है कि जैसे ही कोई एक चीज़ ऐसी हुई जिससे आपको खुशी नहीं मिली, आप इतने निगेटिविटी के वर्लपूल में चले जाते हैं। निगेटिविटी का एक ऐसा जाल अपने आप आपके आसपास आप बुनना शुरू कर देते हैं, जिससे आप खुशियों के जो इतने सारे दरवाजे हैं, इतने सारे जो बाकी बातें हैं जो आपके साथ में अच्छी हो रही हैं, उसको आप देखना कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। सो ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। और मैं तो लोगों को बोलता हूं कि हर दिन सुबह में 5 से 10 मिनट लगेगा आपको कल के बारे में सोचते हुए एटलीस्ट 3 से 4 या 5 चीजों के बारे में सोचिए जो आपकी जिंदगी में अच्छी हुई हैं। अगर आपने इस बात को हर दिन किया, हर दिन सुबह में उठकर कुछ देर के लिए कल के बारे में सोचते हुए 3 से 4 से 5 चीजों के बारे में सोचिए, और हो सकता है तो अपनी डायरी में लिखिए जो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स के तौर पर है, जो अच्छी बातें हुई हैं। किसी के साथ आपने डिनर किया, अपने परिवार में किसी सदस्य के साथ में आप वॉकिंग के लिए गए, अपने बच्चे के साथ आपने कोई समय बिताया, कोई अच्छी मूवी देखी आपने, कोई अच्छा खाना खाया, कोई अच्छी किताब पढ़ी, मेरे कुछ अच्छे वीडियोस देखें, कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप लिखने बैठेंगे तो 50-100 चीजें लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 से 5 चीजों के बारे में सोचिए, हर दिन सोचिए। और फिर देखिए कैसी आपकी फितरत बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है, आपका व्यक्तित्व बन जाता है, आपकी पर्सनालिटी बन जाती है एक ऐसे इंसान के तौर पर जो हमेशा खुश रहता है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, खुश रहने का 9वां तरीका, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाइए। स्पेंड सम टाइम, इन्वेस्ट सम मनी इन यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन। दोस्तों, हम सभी शार्क की तरह हैं। शार्क एक मछली होती है, और शार्क क्या करती है, पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है कि शार्क को अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमेशा मूव करना होता है। शार्क हैज टू कीप ऑन मूविंग बिकॉज एज इट कीप्स ऑन मूविंग it uses its speed to keep on recirculating water through its gills so that it keeps on getting oxygen for its sustenance, and that's the reason people say that a shark even while sleeping keeps on moving ahead. दोस्तों, हमारी जिंदगी भी शार्क की तरह है। हमें भी खुश रहने के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाना होगा। हमारी जिंदगी एक ट्रेडमिल की तरह है। आपको उसी पोजीशन में रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए भी आपको हमेशा चलते रहना होगा। कीप ऑन इंप्रूविंग योर लाइफ, कीप ऑन डूइंग समथिंग सो दैट यू बिकम बेटर पर्सन, कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, कीप ऑन रीडिंग सम बुक्स, कीप ऑन टॉकिंग टू सम पीपल हु आर बेटर देन यू, कीप ऑन वॉचिंग सम वीडियोज, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो because this one video is going to make you feel inspired. It's going to add some value to your life. सीखते रहिए, इंप्रूव करते रहिए दोस्तों अपने आप को। और दोस्तों, खुश रहने का 10वां तरीका, और वो है आज के दिन में जिए। बी इन द मोमेंट। देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीज व्हिच आर सराउंडिंग यू, जस्ट बी ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्व कीजिए ऐसी बातों को जो आपके आसपास है। ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन है, खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास एक कार है। अगर आपके पास एक कार है तो आप 100 में से विश्व में 15% लोगों में है, टॉप 15% लोगों में, क्योंकि सिर्फ 15 से 16% लोगों के पास में कार है। बी इन द मोमेंट, एंजॉय दिस फीलिंग ऑफ ईटिंग, डू माइंडफुल ईटिंग। दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ प्रोग्राम्स हुआ करते थे पहले, अभी भी होते होंगे, जहां पर श्री रविशंकर लोगों को बोलते थे शाकाहारी खाना खाइए। 5 स्टार होटल में बैठकर, 5 स्टार होटल में बैठकर सैकड़ों लोग एक साथ एक हॉल में बैठते थे, कुछ शाकाहारी खाना लेते थे, सिंपल खाना, चावल दाल सब्जी, और उसको आंखें बंद करके महसूस करते हुए खाते थे। ये चावल गया मुंह में, ये दाल आया, दाल में कुछ कुछ मसाले मिले हुए हैं, ये दाल कौन सा दाल है, तूर दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, कौन सा दाल है, फील कीजिए। सब्जी का स्वाद महसूस कीजिए, इसमें आलू मिला हुआ है या कोई हरी सब्जी मिली हुई है, इसमें कौन से मसाले मिले हुए हैं। लोग खाते थे माइंडफुली, विच इज नोन एज माइंडफुल ईटिंग। दोस्तों, बी माइंडफुल, बी इन द मोमेंट। आज का दिन जिए खुश होकर, हर दिन को अच्छे से जिएंगे, हर दिन सप्ताह बनेगा, सप्ताह महीना बनेगा, महीना साल बनेगा।
और साल दशक बनेंगे और इससे आपकी ज़िंदगी बनती है। हर दिन खुश रहेंगे, मोमेंट में रहेंगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। हर दिन मोमेंट में रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, खाने को अच्छे से चबा कर खाएंगे, खाने को एंजॉय करते हुए खाएंगे। जो भी पढ़ेंगे वो मन में जाएगा। कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसका जो भी कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, 1-2 लाइन पढ़ेंगे, जो भी 1-2 पेजेस पढ़ेंगे, वो सारे आपको कुछ लेसन्स देंगे। बी इन द मोमेंट, लिव वन डे एट अ टाइम। बीते हुए कल में नहीं समय बिताना है, आने वाले कल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आज के दिन में सही तरीके से जिएंगे, आने वाला कल बेहतर होना ही होना है। तो दोस्तों, ये है 10 टिप्स खुश रहने के। और जैसा हमने बात किया, 10 में से एक टिप है खुश होने का कंट्रीब्यूशन। प्लीज शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को कंट्रीब्यूट कीजिए बाकी लोगों की जिंदगी में, बाकी लोगों के साथ में साझा कीजिए, आपको भी खुशियां मिलेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। स्टे हैप्पी, स्टे डिलाइटेड, स्टे जॉयफुल, स्टे सक्सेसफुल एंड स्टे विथ मी। थैंक यू।